सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में मैं तुम्हें ना कुछ फॉर्मूले वगैरह बताए थे, याद है फॉर्मूले? तो भाई देखो अब ना हम उसी फॉर्मूले के बेस पे ना कुछ कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने जा रहे हैं, ठीक है। भाई देखो सबसे तुम्हें जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख के चली ना वो क्या है, सुनो। पहले तो जो फॉर्मूले बताए हो, सबसे लास्ट वाला ना जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वाला मैंने बताया था, मतलब कि सिर्फ प्रॉफिट या लॉस निकालने का जो मेथड है हमें पहले वो आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? अगर हम इस चीज़ को सीख जाते हैं ना तो भाई ये मान लो कि आगे कम से कम तुम 6 से 7 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक। और वो 6 से 7 क्वेश्चन किस तरीके से भाई वो सारे बता दूँ, ठीक। अब देखो जैसे हमारे पास पहले मैं एक बार ना हल्का सा जो फॉर्मूला है उसको रिवाइज करवा दे रहा हूँ, ठीक। फिर उसके बाद देखना भाई क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का, देख जाओ कैसा था। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, फिर लिखेंगे भाई एज एट, मान लो जो भी तुम्हारे पास 31 मार्च होता है ना, 20 जो भी आ जाए, तो करना क्या होता है मैं भाई, ये हमारा पर्टिकुलर हो जाता है और ये वाला अमाउंट है पर्टिकुलर, और यहाँ पे हमारा है अमाउंट। भाई सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, क्लोजिंग कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एट द एंड। बात समझ में आ रही है? पहले मेरे पास क्या आता है भाई, क्लोजिंग कैपिटल आती है ना, उसमें से हम क्या की जो ड्राइंग है उसको प्लस करते हैं, ठीक है। एडिशनल कैपिटल को माइनस करते हैं, ये सारी बात बताई थी ना मैंने, ठीक है। तो पहले मेरे पास क्या है भाई, जो है क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा भाई पता लग रहा है ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का मतलब क्या, मतलब कि प्रॉफिट और लॉस को निकालने का तरीका क्या होता है। तो पहले मेरे पास जो क्लोजिंग कैपिटल है पहले वो लिख देना है, फिर इसमें हम ऐड करते हैं ड्राइंग, ठीक है। जो हमारे पास ड्राइंग है हम उसको जाके ऐड कर देंगे, ठीक। उसके बाद भाई हमारे पास जो भी एडिशनल हमने कैपिटल लगाई है उसको माइनस कर दें, ऐसे ही होता है ना। तो हम क्या इसमें से कर देंगे, लेस एडिशनल कैपिटल, ठीक है। क्या करते हैं भाई यहाँ पे जो एडिशनल कैपिटल है उसे माइनस कर देंगे। तो भाई जो हमारे पास यहाँ पे आता है ना, मतलब कि जो अब आ जाएगा, जैसे मान लो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें ऐड कर दो ड्राइंग, लेस कर दो एडिशनल कैपिटल, ठीक है। इन सबको करने के बाद जो हमारे पास आता है उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड, ठीक है। भाई जो हमारे पास साल के लास्ट में जो एडजस्टेड कैपिटल, भाई समझो एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या होता है। एडजस्टेड कैपिटल ऐसी होती है जब भी हम कैपिटल में प्रॉफिट को या तो ऐड कर दें या फिर लॉस को माइनस कर दें। बस में आ रही है, हमारे पास प्रॉफिट है या तो उसमें देखो हमारे पास कैपिटल है, कैपिटल में जैसे ही मैंने प्रॉफिट को ऐड कर दिया है तो उसे बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल, ठीक। जो भी हमारे पास होता है कि ड्राइंग वगैरह को करके। तो अब मेरे पास क्या है कि भाई जो एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ये आ गया। अब ना हमारे पास क्या बच गया, जो ओपनिंग कैपिटल है वो बच गया ना। अगर मैं इसमें से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर देता हूं, अगर इसमें से लेस कर दूं मैं ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। तो भाई यहां पे जो मेरे पास आ जाएगा ना, देखो दो चीज आ सकती है, यहां का जो अमाउंट है दो तरीके से आ सकता है, या तो मेरे पास आएगा पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ठीक है। या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। भाई पॉजिटिव आएगा इसका मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट आएगा, और अगर मेरे पास नेगेटिव आया तो मेरे पास नेट लॉस। अच्छा ये भाई जो नेट प्रॉफिट जो नेट लॉस है कहाँ पे लिखते हैं इसको, या तो बैलेंस शीट में जाके लिखते हैं, ठीक, या फिर दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में, ऐसे ही तो होता है ना। पता है ना क्या क्या चीज़ें है इसके अंदर। तो भाई यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट और लॉस एट द, या फिर नेट प्रॉफिट और लॉस लिख दो बस, ठीक है। बताओ ये बातें पहले समझ में आ रही, क्या बताया मैंने, इसमें दिक्कत तो नहीं है। भाई एक बार हमारे पास है इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट है, अगर हम इसको कर लेते ना तो हमें पूरा ये याद हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है इलिस्ट्रेशन फर्स्ट में, कि राजेश मेंटेन्स बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। भाई जो राजेश है वो क्या करता है, सिंगल एंट्री सिस्टम के बेस पे अपने बुक को मेंटेन कर रहा है। बातें तो लगी क्या बोल रहा हूँ मैं, राजेश है
उसने मतलब कि जो अपनी बुक को मेंटेन करी, जो उसने अपने अकाउंट्स को जो मेंटेन किया है, उसने किया है सिंगल एंट्री सिस्टम के बेस पे। भाई सिंगल एंट्री पता ना क्या होती है, छोटे मोटे परचून की दुकान में जो काम चलता है इस तरीके से। ही गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, भाई उसने तो मैं नीचे जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी दे रखी है, बारे पता लग रही है। अब सुनो भाई, हमारे पास यहाँ पे है सबसे पहला कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2020, तो इसका मतलब भाई ओपनिंग कैपिटल है, पता लग रहा है। उसके नीचे देखो मेरे पास कैपिटल ऑन 31 मार्च 2021, तो ये क्लोजिंग कैपिटल है। पहले हम क्या लिखते हैं, क्लोजिंग कैपिटल कितना लिखेंगे भाई, 33,800। तो पहले हम बना लेते हैं जो हमारे पास है इलिस्ट्रेशन। भाई ये तो पता होगा सबको, थोड़े से अरेंज कर दे रहा हूँ मैं। जो हमारे पास है इलिस्ट्रेशन फर्स्ट जो है, उसमें हमारे पास क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है। कब का है भाई, एज एट 31 मार्च 2021 है ना भाई, हाँ 2021 है, 2021 है। तो भाई देखो क्या क्या चीजें आती है हमारे सामने। जो फॉर्मेट थोड़ा साथ में करते रहो, नोट डाउन साथ में कर लो सब। देखो सबसे पहले मेरे पास है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल वो मेरे पास है भाई 33,800, 33,800। उसके बाद हमारे पास कह रहा है कि ड्राइंग मेड ड्यूरिंग द पीरियड अप्रैल टू मार्च 2021 9,600। भाई इसने ड्राइंग कितनी करी है, 9,600। तो क्या कर देंगे इसमें से, जो ड्राइंग है उसको कर दो ऐड। जो हमारे पास ड्राइंग जो हमने की है ना, तो हमारे पास कितना है भाई, वो 9,600, 9,600। इसे ऐड करना कितना आ रहा है, 0 का 0, 0 14 का 4, 1 3 और यहाँ पे 3। ठीक है भाई, इतना आ रहा है ना, 33,400। वो क्या कर दिया 9 10 13, और क्या कह रहा हूँ यार, कितना 43,400। ठीक है, ये बात तो लग रही है। तो कितना आ रहा है मेरे पास, 43,400 रुपये आ रहे हैं इसके, 43,400। ठीक, उसके बाद हमारे पास भाई अगला लिखा है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस ऑन 1 अगस्त। सुनो भाई, अगर साल के बीच में कभी भी कैपिटल की बात आ जाती है, बात समझ आ रही है, साल के बीच में कभी भी अगर मेरे पास कैपिटल की बात आ जाए, हम क्या समझेंगे उसे, क्या भाई वो हमारे पास एडिशनल कैपिटल है। बात तो लग गई। तो इसे क्या बोल देंगे हम, जो हम करेंगे इससे लेस, अब वो है एडिशनल कैपिटल। ठीक है भाई, जो हमारे पास एडिशनल कैपिटल कितनी है, एडिशनल कैपिटल है हमारे पास 4,000। तो भाई जो 4,000 है उसको कर दो माइनस, तो कितना आ गया मेरे पास, 39,400। ये आ रहा ना। तो भाई ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। अब भाई क्या करेंगे हमारे पास, अब सिर्फ ओपनिंग कैपिटल बच गया ना, तो ओपनिंग कैपिटल कितने का मेरे पे, 30,400। यहाँ पे जो मेरे पास है लेस कर देंगे अब लास्ट में, ओपनिंग कैपिटल। तो भाई ओपनिंग कैपिटल कितना मेरे पास, 30,400। देखो 39,400 में से अगर मैं 30,400 माइनस कर दूं, कितना आ रहा है मेरे पास, 9,000। भाई प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, प्लस का है ना, तो प्लस का तो क्या बोल देंगे भाई हमारे पास का ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे सर, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट एट द एंड बोल दो, नेट प्रॉफिट एट द एंड। कितने का भाई हमारे पास है, 9,000 का। बताओ ये क्वेश्चन तुम्हें करना आया, कैसे कर रहा हूं मैं। उसके बाद ना भाई ऐसे सेम आ जाओ इलिस्ट्रेशन नंबर 2 पे। अब ना देखो भाई ध्यान रखना, हम ना थोड़ी थोड़ी चीज़ों को बढ़ाएंगे, ठीक, और थोड़ी थोड़ी जो नई नई चीज़ें हैं उसको भी सीखते चलेंगे, क्या क्या चीज़ है। थोड़ा स्पीड में कर लो, सुनो डाउन हो गया सबका। सुनो भाई हमारे पास अब जो है इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है। ठीक है, समझो इलिस्ट्रेशन नंबर 2 के अंदर है क्या,
इसमें कह रहा है कि भाई सुनील हु कीप्स हिज बुक ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम में। देखो सुनील एक पर्सन है, वो क्या है कि अपने बुक को कैसे मेंटेन करता है, सिंगल एंट्री सिस्टम के आधार पे करता है, बेस पे करता है। कह रहे कि इन्फॉर्म दैट हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2021 इज 187,700। इसका मतलब क्या क्लोजिंग कैपिटल बताया उसने। अच्छा भाई ये पता है कभी कभार ना तुम एक बात में कंफ्यूज हो सकते हो। देखो उसने भी क्या बताया, मैं तुमसे जैसे तुमने देखा ना 31 मार्च है, 31 मार्च 2021, तुमने सिंपल क्या समझ लिया इसको, ये क्या हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है, ये समझा ना। लेकिन अगर वो लिख देता, देखो उसने एक तो ये डेट दी होगी तो समझ गए क्लोजिंग कैपिटल है, उससे पहले उसने क्या डेट दी होगी भाई कि 1 अप्रैल 2020, इसका मतलब क्या है ओपनिंग कैपिटल। ठीक, देखो तुम ना अगर तुम्हारे एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते तुम कंफ्यूज कहाँ पे हो सकते हो, वो तुम्हें इस अमाउंट के बदले, इसके बदले वो तुम्हें क्या लिख के देगा पता है, मतलब कि इसके बदले ऊपर वाले के बदले 1 अप्रैल 2020 के बदले वो तुम्हें लिख के देगा 31 मार्च 2020, ये लिख के दे देगा वो। ठीक, तुम सोचोगे भाई यहाँ भी 31 मार्च है, यहाँ भी 31 मार्च है, इसमें कंफ्यूजन होती है। हमें समझना क्या है, ये 2020 का है, इसके बाद एक दिन बढ़ा दूंगा ना तो मेरे पास ये वाली डेट पहुंच जाएगी, एक दिन बढ़ाते हुए डेट पहुंच जाएगी, बात में आ रही है। तो जो 31 मार्च 2020 ये मेरे पास ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी और ये वाली क्लोजिंग कैपिटल, ये बात तो लग रही है। सुनो, अच्छा तुमसे सिक्योर वो पता है मतलब कि कंपनी के अंदर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है, अगर हम किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना शेयर मार्केट के अंदर, ठीक है, देखो अगर हम शेयर मार्केट की बात करते हैं तो उसमें होता क्या है, जैसे मान लो कि एक ना 20,000 का शेयर है, ठीक है, 20,000 के शेयर जो हमारे पास है ना उसको हम 2-3 तरीके से बेच सकते हैं। जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी के ना शेयर खरीदे 20,000 रुपये के, ठीक, वो क्या हमारे पास 2 से 3 तरीके से बेच सकते हैं। पहला देखो, मान लो 20,000 का शेयर था, क्या हमारे पास भाई 20,000 का शेयर है, तो ये जो 20,000 का शेयर है ना इसको पहला, दूसरा, तीसरा, पहला मैं 20,000 का 20,000 का बेच सकता हूँ, ठीक है, दूसरा मेरे पास है 19,000 का बेच सकता हूँ, तीसरा है 21,000 का बेच सकता हूँ। मतलब कि पहला मेरे पास बराबर में बेच सकता हूँ, दूसरा है कम में और तीसरा क्या हमारे पास ज़्यादा में, ठीक है, पहला कम में और अगला क्या हमारे पास ज़्यादा में, ये 3 केस हो सकते हैं ना। तो देखो अगर मैंने बराबर में बेचा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसे ही तो होगा। फिर मैं दूसरा कह दूं 19 में बेचा है तो लॉस हो जाएगा, फिर मैं अगला बोल दूं ज़्यादा में बेचा है तो मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ये बात पता लग रही है। देखो भाई ये जो प्रॉफिट पे बेचते हैं ना इसको बोलते हैं सेल ऑन प्रीमियम। क्या बोलते हैं भाई इसको, सेल ऑन प्रीमियम। जब भी हम प्रॉफिट पे बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेल ऑन प्रीमियम। दूसरा मेरे पास है जब कम बेचते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे होता है सेल ऑन डिस्काउंट, सेल ऑन डिस्काउंट। और भाई यहाँ पे मेरे पास है ना नोट, मतलब कि यहाँ पे ना तो प्रीमियम होगा ना ही डिस्काउंट होगा, ये बातें पता लग गई। तो हमें प्रीमियम का मतलब क्या समझना है, एक्स्ट्रा पे बेचा है, बात समझ में आ गई। तो देखो पता है कैसा लिखा हुआ है, जैसे मान लो 20,000 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है सेल ऑन 10% प्रीमियम, ठीक है। तो भाई अब मैं अगर इसके सेल प्राइस निकालना चाहूँ ना कितने का बिका, पहले तो 20,000 है, ये 20,000 का 10% निकाल लो, कितना आ रहा है 2,000, बिका कितने का है पता है 20,000 और प्लस 2,000 कितने का आ गया भाई ये 22,000। ये बातें पता लग रही क्या बता रहा हूँ मैं। देखो मेरे पास जो एक्चुअल में था 20,000 का था, 10% प्रीमियम पे बेचा मैंने इसको, 10% प्रीमियम का मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा पे बेचा है, ठीक है। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा पे बेचा है ना उसी को क्या बोलते हैं, प्रीमियम। तो मैं प्रीमियम का मतलब पता लगा क्या क्या बोलते हैं, बस यही सिखाना था मेरे को, ठीक है। अब सुनो भाई, जो हमारे पास है ना जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है उसे निकाल लो। देखो भाई इलस्ट्रेशन नंबर 2 में कह रहा है कि देखो उसने पहले क्लोजिंग कैपिटल बता रखी है, मतलब कि जो कैपिटल 31 मार्च 2020 इज 187,000 है। तो भाई हम वही करते हैं। अच्छा लास्ट में पढ़ते क्या है, इसमें कह रहा है कि प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। क्या बनाना है हमें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस बनाना है। भाई तुम्हारा और के बदले कभी एंड नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ जो और लिखा है ना, और लिखा है जो, अगर इसके बदले एंड हो गया क्वेश्चन गलत हो जाता है, ध्यान रख के चलना। तो अब हमारे पास जो है इलस्ट्रेशन नंबर
सेकंड है वो हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और कब का है भाई, एज एट 31 मार्च 2021। ठीक है भाई। यहाँ पे पर्टिकुलर है, यहाँ पे है अमाउंट। अब सुनो भाई, सबसे पहले उसने मैं क्या बता रखी है, क्लोजिंग कैपिटल, तो लिख दो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल। कितने की है भाई क्लोजिंग कैपिटल, हमारे पास है 187,000, 187,000 मतलब कि 1,87,000। ठीक है। उसके बाद मेरे पास उसने अगला क्या रखा है कि एंड हिज कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2020 और इज 192,000। भाई सुनो, हमें समझना क्या है, उसने हमें, अच्छा हम क्या करते हैं, पहले जितनी इन्फॉर्मेशन है पहले उसको लिख लेते हैं। ठीक है। पहले मेरे उसने बता रखी है क्लोजिंग कैपिटल, वो है 187,000। फिर जाके है ओपनिंग कैपिटल, वो 192, इतनी है ना भाई। उसके बाद जो हमारे पास अगला है, कह रहे कि ही फर्दर इन्फॉर्म दैट ड्यूरिंग द ईयर, भाई उसने ना फिर जाके दोबारा बताया कि साल के बीच में ही विड्रॉ फॉर हिज हाउस होल्ड पर्पस, उसने अपने घर के यूज के लिए क्या है भाई, और निकाला है, कितना निकाला है, 84,200 रुपये। तो ड्राइंग कितना हो गया भाई, जो हमारे पास ड्राइंग है वो हो गया 84,200। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ना, देखो कह रहे कि भाई ये वाला लाइन देख जाओ, कह रहे कि ही वंस सोल्ड हिज इन्वेस्टमेंट, उसके पास एक इन्वेस्टमेंट थी, उसने क्या बोला कि ही वंस, उसने एक बार एक इन्वेस्टमेंट बेची थी, कह रहे कि ऑफ 20,000 एट 2% प्रीमियम। कितना इसने बोला है, 2%। देखो मैं जो तुम्हें अभी बताता 10% वाला था ना वो, तो इसने 2% बोला है। तो हम क्या कर देंगे भाई, जो अच्छा उसके आगे क्या बोला है कि एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड इन द बिजनेस, बिक के जो भी आया ना 20,000 को 2% प्रीमियम पे बेचा है उसने। ठीक। जो सेल होके जितना भी अमाउंट आया है उसने उसको दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया। इसका मतलब क्या समझेंगे, एडिशनल कैपिटल जाएगी नहीं, साल के बीच में उसने एक इन्वेस्टमेंट बेच दी अपनी। ठीक है। और बेचने के बाद जो पैसा आया उसने क्या करा, कंपनी के अंदर लगा दिया अपनी। ठीक है। जो भी उसकी फैक्ट्री वगैरह जो भी है। तो यहाँ पे हमारे पास है भाई एडिशनल कैपिटल। भाई कैसे निकालेंगे, 20,000 इंटू में 2/100, तो कितना 400 ऐसे आ रहा है। तो टोटल कितना आ जाएगा, 20,000 और प्लस 400, तो कितना आ गया भाई 20,400। एडिशनल कैपिटल कितनी मेरे पास, 20,400 है। ये बातें पता लग गई। इसमें किसको दिक्कत है बताओ, अभी नहीं है ना। तो देखो अब भाई इसी के बेस पे कर लेंगे सारा है तुम्हें इस वाले में। सुनो तो भाई मेरे पास क्या पहले क्लोजिंग कैपिटल है 187,000 है। ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास हम क्या करते हैं, जो ड्राइंग होता है ड्राइंग को ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो यहां पे कर देंगे ऐड ड्राइंग्स। कितने की है भाई ड्राइंग, 84200 84,200 बताना कितना आ रहा है, 002 एक आ जाएगा यहाँ पे और फिर जाएगा 16 17 का 7 1 भाई इतना आ रहा है ना, 2,71,200। कैसे लाइन टूट जा रही है, 2,71,200। ठीक है। उसके बाद अगला क्या है भाई मेरे पास, एडिशनल कैपिटल। सुनो जो एडिशनल कैपिटल है इसको माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे कर देंगे हम लेस और वहाँ पे एडिशनल कैपिटल। ठीक है। तो एडिशनल कैपिटल मेरे पास 20,400 है, 20,400। इससे करो भाई माइनस, कितना आ रहा है 0 और कितना आ रहा है 2,50,800। तो 2,50,800 यही है ना। अब सुनो भाई उसके बाद लास्ट में क्या, अच्छा ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगी नहीं, एडजस्टेड
कैपिटल एट द एंड। अब भाई सुनो, इसमें क्या कर देंगे, अब जो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल, भाई ओपनिंग कैपिटल कर दो माइनस, कितना है मेरे पास 1,92,000, कितना आ रहा भाई बताना एक बार, कितना 58 ना 18 58 58,800 यही है ना। तो भाई देखो दोबारा से प्लस आ रहे हैं तो हम क्या बोल देंगे, प्रॉफिट है, प्रॉफिट एट द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एट द एंड। ठीक है, बताओ भाई ये बातें पता लग रही तुम्हें कैसा कर रहा हूं मैं, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही भाई। देखो जैसे मैं ना धीरे धीरे एक एक, देखो जैसे मैंने तुम्हें कराया इलिस्ट्रेशन पहला, इलिस्ट्रेशन पहले के अंदर ना नॉर्मल सी बात थी, सब कुछ लिखा हुआ था, सॉल्व करना है। अगले वाले में एक नई बात आएगी हमारे पास, कौन सी, जिसमें हमने इन्वेस्टमेंट वगैरह को बेची है। अब ना थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो और जो जो नई नई बातें ना उनको सीखते चलेंगे, फिर उसे करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ तक इतना आ गया सबको। भाई एक बार जो हमारे पास ना इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है ना, एक बार उसको देख जाओ। ठीक है, जो हमारे पास इस साइड का हो गया सबका, इस साइड वाला। अब सुनो भाई, जो इलिस्ट्रेशन 3 है ना, थोड़ा सा उसको इंपॉर्टेंट मान सकते हो। देखो भाई जो इलिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास 3 है उसमें क्या कह रहा है वो, सबसे पहले जो जो इसकी इंफॉर्मेशन है ना उसको लिख लेते हैं। कह रहे कि संजय स्टार्टेड अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020 विद कैपिटल ऑफ 10,000। तो भाई उसकी स्टार्टिंग कैपिटल कितनी है, 10,000 है। ओपनिंग कैपिटल कितनी की हो गई, जो ओपनिंग कैपिटल है वो हमारे पास आ गई भाई 10,000। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि ऑन जुलाई 2020 ही बोरो फ्रॉम हिज वाइफ अ सम ऑफ 4,000 एट द रेट 9% पर एनम। भाई अब ना एक बात सुनो, तुम सबको ये बात पता है, मैंने कहा था कि कंपनी और जो उसकी मतलब कि देखो कंपनी और जो वो खुद है वो दोनों अलग अलग होते हैं। बात समझ आ रही है, कंपनी एक अलग पर्सन है, ठीक है, और जो ऑनर है वो क्या अलग पर्सन है। तो उसने अपनी बीवी से लोन लिया, उसने अपनी बीवी से पैसे लिए। ठीक है, अपनी बीवी से जो उसने पैसा लेना, भाई वो क्या होगा, उसकी बीवी अलग पर्सन है, पता है ना, तो भाई लॉ के हिसाब से देख के चलना होता है। तो उसने जो अपनी बीवी से पैसा लेना, भाई टाइप का लोन माना जाता है ये। बात समझ आ रही है। तुम आगे कभी पढ़ोगे ना, जैसे तुम ना 12th में पढ़ोगे ना पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर पता क्या होता है, ए ने अपनी वाइफ से पैसा लिया, ठीक है, और अपने बिजनेस में लगा दिया, या फिर ए ने अपनी वाइफ से लोन लिया और बिजनेस में लगा दिया। तो भाई इन सबके पता फायदे मिलते हैं उन्हें। बात समझ आ रही है। तो इसने ये जो अपनी वाइफ से मतलब कि जो भी ये लिया है ना, भाई ये क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास लोन हो जाएगा। बात समझ आ गई, क्या होगा ये, एक टाइप का लोन है। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे कि ही बोरो फ्रॉम हिज वाइफ अ सम ऑफ 4,000 एट द रेट 9% पर एनम फॉर बिजनेस एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल। तो भाई देखो हमारे पास पहले तो जो है एक लोन है, लोन कितने का है, 4,000 का है। लोन है हमारे पास 4,000 एट द रेट 9% पर एनम। भाई अगर तुम ना उसके ब्रैकेट में देखोगे ना, इंटरेस्ट नॉट येट पेड, इंटरेस्ट जो लगा है ना उस पर पे नहीं किया। देखो हमने लोन लिया, लोन पे इंटरेस्ट था, पे नहीं किया, तो लोन का अमाउंट बढ़ जाएगा ना। बात समझ आ रही है। लोन लिया था हमने, लोन पे जितना भी इंटरेस्ट हुआ ना उसको पे नहीं किया अभी तक, तो लोन का अमाउंट बढ़ेगा। जैसे मैं तुम्हें ऐसा बोल दूं, भाई तुमने बैंक से लोन लिया स्टार्टिंग में, साल के स्टार्टिंग में तुमने बैंक से लोन लिया, अब तुमने पता है अभी तक ना ब्याज पे नहीं किया है, तो मुझे बताओ यहाँ पे जो ब्याज है बढ़ जाएगा नहीं बढ़ेगा, तो तुम्हारा लोन का अमाउंट बढ़ा देंगे बैंक वाले, ऐसे तो होता है। तो सेम चीज़ समझो इसको। तो भाई कितना मेरे पास यहाँ पे 9% है ना, तो इसका निकाल लो, इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, इसके लिए जो प्लस कर देंगे कितना होगा भाई, 9 चौक 36, ऐसे कुछ आएगा ना, 360। भाई इसको प्लस कर देते हैं, तो 4,360 इतने रुपए का लोन है। ये बातें पता लग गई। टोटल लोन कितने का हमारे पास, 4,360 रुपए का है। ठीक है, 9,36। हाँ भाई सुनो, उसके बाद पक्का ही होगा। अच्छा भाई एक में देखो, पूरे साल का नहीं है ये, ठीक है, ये क्या हमारे पास पूरे, मैंने पूरे साल का ले लिया है।
सुनो भाई, पूरे साल का नहीं, लोन कब लिया उसने, 1 जुलाई को लिया है, ठीक है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का लोन हो गया, ठीक है। तो भाई हम उसका 9 महीने का निकाल देते हैं। 4000 है, कितना, 9% से ना, और 9% से तो क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, और फिर क्या करते हैं भाई, 9/12, ये बातें पढ़ रही है ना। तो क्या करेंगे, देखो पहले 3 से कटेगा तो 3 बार में, 3 से कट गया तो 4 बार में, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है 2 0 से 2 0 कट गया, 4 से 4 कटा, तो देखो यहाँ पे 10 बच रहा है, ऐसे है ना, गुने में 3 गुने में 9, देखो क्या क्या बच रहा है, 10 गुने में 3 गुने में 9, 9 ते 27, 270। तो भाई कितना ऐड कर दूंगा इसके अंदर, 4000 प्लस 270, तो 4270 है, ठीक है। ये बातें पता लग गई। तो हमारे पास लोन का अमाउंट कितना आ गया भाई, जो लोन का अमाउंट है 4270 पहुंच रहा है, ठीक है। उसके बाद सुनो भाई, ध्यान रख के चलना, इस चैप्टर के अंदर ना तुम्हें सब कुछ साथ में, मतलब कि जब जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे ना, साथ में करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक बार ध्यान रख के चलना, इस चैप्टर को सबसे ज़्यादा टफ माना जाता है, ठीक है। एक ये चैप्टर 11th क्लास में, और 12th क्लास के अंदर है NPO, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसको टफ माना जाता है, ठीक है। तो बस इन्हीं में दिक्कत आती है, और पूरे अकाउंट्स में दिक्कत है, वैसे इसमें भी नहीं आएगी। तो भाई कह रहे, हाँ कह रहा है कि फॉर बिजनेस एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 1500, ठीक है। तो उसने भाई एडिशनल कैपिटल कितनी बता दिया, जो एडिशनल कैपिटल है उसने बता रखी है भाई 1500 रुपये, ठीक। उसके आगे वो कह रहे कि ऑन 31 मार्च 2020 हिज पोजीशन वॉज, अब सुनो भाई, उसने 31 मार्च को अपनी पोजीशन बताई है। अच्छा मुझे तुम भाई ये बताओ कि इसने हमें क्लोजिंग कैपिटल बताई है, नहीं बताई है, क्वेश्चन के अंदर पढ़ो, कहीं भी तुम्हें क्लोजिंग कैपिटल दिख रहा हो तो नहीं है ना। तो भाई जब देखो, अब तुम्हें क्या बात ध्यान रखके चलनी है, मैंने तुम्हें जब थ्योरी करवाई थी उसमें तुम्हें एक बात बताई थी कि अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो हम बनाएंगे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है, बैलेंस शीट, ठीक है। देखो अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो हम क्या बनाएंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक। और अगर क्लोजिंग कैपिटल नहीं है तो क्या बनाएंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास, ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल नहीं है ना, तो क्या बनाएंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, ठीक है। तो भाई हमारे पास जो जो उसमें अमाउंट है ना वो पहले से लिखा हुआ है, कैश बता रखा है, स्टॉक बता रखा है, डेटर और जो क्रेडिटर है ये बता रखा है। तो हम क्या बना रहे हैं भाई, अब यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन एग्जैक्टली शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो भाई ये बातें पता लग रही है, और इसमें लास्ट में तुम क्या डेट डाल देना, एज एट 31 मार्च 2021 है। भाई टफ तो नहीं लग रहा ये, हाँ भाई रोहन, लगा टफ, हाँ लग रहा, बस पूछ मत लेना। सुनो, लायबिलिटीज, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, फिर जाके हमारे पास असेट्स अमाउंट है, ठीक है। सुनो भाई, तो हमारे पास ना जो जो गिवन है ना वो देख जाओ। अच्छा सुनो, एक बात ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है तो जितने भी क्लोजिंग बैलेंस है वो सारे लिखने होते हैं इसमें, बस में आ रही है। हम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते ही इसलिए हैं ताकि हमें क्लोजिंग कैपिटल पता लग जाए, और कुछ पर्पस नहीं होता इसका। वरना अगर तुम्हारे पास क्लोजिंग कैपिटल होती ना तो हम क्या है कि भाई उसे बनाते नहीं, बस में आ रही है। जैसे मान लो कि मैंने बोला ओपनिंग कैपिटल है मेरे पास, मैंने बनाया ओपनिंग का, नहीं बनाया, और ओपनिंग के बारे में उसने कुछ दे भी नहीं लिखा, बस में आ रही है। ओपनिंग के बारे में तुम देखोगे कोई सा बैलेंस नहीं है, लेकिन उसने लास्ट में क्या बोला है कि ऑन 31 मार्च 2021 हिज पोजीशन वाज कैश, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर, ये सारे दे रखे हैं। तो उसने लास्ट में दिया ना, तो हमें क्लू दे रहा है, वो एक सिग्नल दे रहा है कि भाई तुम क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ और फिर इसको सॉल्व करो। देखो उसने क्या बता रखा है उसके आगे, असरटेन हिज प्रॉफिट और लॉस
टेकिंग इनटू अकाउंट 2000 फॉर हिज ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर। तो भाई ड्राइंग कितना है उसका, या एडिशनल कैपिटल यहाँ पे है ड्राइंग, जो ड्राइंग है वो है 2000। ये बातें पता लग रही है। अब सुनो, तो भाई मेरे पास क्या सबसे पहले उसने बता रखा कैश है। कैश कितने का है भाई, जो हमारे पास कैश है वो है 600, तो असेट साइड आ जाएगा कैश 600। उसके बाद अगला हमारे पास क्या है भाई, यहाँ पे है स्टॉक 9400, स्टॉक है 9400। उसके बाद हमारे पास है डेटर 7000, डेटर्स कितना 7000 है ना, ठीक है। और फिर क्या है भाई, क्रेटर है, क्रेटर है 6000, क्रेटर है 6000। अब सुनो भाई, हमें क्या निकालना है, हम यहाँ पे अच्छा ये तो पता ना बैलेंस शीट के दोनों साइड बराबर होते हैं, तो असेट साइड बराबर लायबिलिटी साइड की होना चाहिए। और जो भी दोनों का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, बात समझ आ रही है, दोनों का जो भी बैलेंस होकर आएगा ना वही हमारी कैपिटल जाएगी। जैसे मान लो मैं अगर इन सबको टोटल कर दूं, अच्छा लोन भी था ना भाई, एक लोन याद है, लोन कितने का 4270 का है, तो भाई यहाँ पे लोन लिख दो। किसका लोन है, किससे लोन लिया था, उसकी वाइफ से है ना, तो मिसेस संजय लोन। अच्छा यहाँ पे अगर बैंक लोन होता ना तो हम लिखते बैंक लोन, ठीक। तो कितने का भाई 4270। यहाँ पे शॉर्ट में डाल दो, इसको मैं वर्किंग नोट डाल दे रहा हूँ, ठीक है, वर्किंग नोट फर्स्ट, यहाँ पे डाल दो वर्किंग नोट फर्स्ट, ठीक है। ये बातें पता लग रही है भाई। इसको रेफरेंस के लिए ना लिख दिया करो कि वर्किंग नोट फर्स्ट। देखते हो अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया तो ये कहाँ से आया, तो 4270 है। इतनी बात पता लग गई। तो भाई अब इसको क्लोज करते हैं। कितना देखना है एक बार, यहाँ पे 7 और 9, तो ऊपर 10,000 से 17 है, ठीक है भाई 17,000, तो यहाँ भी 17,000 आना चाहिए। अब ये बताओ भाई यहाँ पे कैपिटल मिस है ना, यहाँ पे क्या गायब है, कैपिटल है, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे कैपिटल और इसमें डाल देना BF बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो अब इसमें से माइनस करो, कितना है 10,270, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 6,630, ये आ रहा ना 6,730 है, 6,730। ये मेरे पास क्या पता लग गया भाई, कैपिटल। कैपिटल कौन सा है, क्लोजिंग कैपिटल। ये बातें पता लग गई। देखो इस बार ना क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल गायब थी, इसका जो अगला क्वेश्चन होगा ना उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कैपिटल गायब होगी। बातें पता लग रही है क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो। तो मेरे पास भाई जो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ रही है, अच्छा यहां से पता लग रहा है भाई क्लोजिंग है, क्लोजिंग कैपिटल है। तो अब क्या करेंगे भाई, हमें प्रॉफिट या लॉस पता लगाना है, तो फिर क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, ठीक। इतने बन जाएगा। अच्छा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है भाई। इस साइड का हो गया, देखो उसके आगे अब इसी के अंदर चेप हो गया। तो भाई क्या आ जाएगा हमारे पास, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एज एट 31 मार्च 2021 है। ये पर्टिकुलर्स है और ये है अमाउंट। तो भाई यहाँ पे जो हमारे पास अब आ जाएगा, सबसे पहले क्लोजिंग आएगा। तो पहले मेरे पास है क्लोजिंग कैपिटल, कितने का भाई 6,730, 6,730 है भाई। इसमें से जो ड्राइंग है, ड्राइंग को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा ड्राइंग, ये है 2,000, ठीक है।
2000 को ऐड करने के बाद मेरे पास आएगा यहाँ पे 8730, 8730 है। फिर इसमें से क्या माइनस कर देंगे भाई, जो एडिशनल कैपिटल है लेस कर देंगे इसमें से एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल है 1500, कितना आ रहा है भाई बताना एक बार, 7230, 7230 है। अब भाई देखो इसे हम क्या बोलते हैं, एडजस्टेड कैपिटल बोलेंगे ना, एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड। अब सुनो, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल कितना भाई, ओपनिंग कैपिटल 10,000। अब बताओ यहाँ पे माइनस में आ रहा है, कितना आएगा 2770। भाई देखो ये माइनस में आ रहा है, ये बात पता लग रही है, किस में आ रहा है ये, माइनस में। सुनो मेरे पास क्या है 2770 है, तो भाई ये लॉस आ रहा है ना, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, लॉस, नेट लॉस, नेट लॉस एट द एंड। ठीक है, तो भाई मेरे पास क्या है, नेट लॉस आ गया एट द एंड। ठीक है, साल के देखो मैं तुम्हें एक प्रॉफिट वाला क्वेश्चन करा दिया, दूसरा लॉस वाला क्वेश्चन करा दिया। भाई देखो अगर ना तुम इतना कर लेते हो ना, तो इसके ना जो कुछ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूँ तो तुम कितने कर सकते हो इसके प्रैक्टिकल, वो देख जाओ। इसके प्रैक्टिकल तुम शुरू कर सकते हो, और भाई क्वेश्चन नंबर 7 तक, 7 मतलब कि क्वेश्चन नंबर 7 तक ना जितने तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं ये सारे के सारे कर सकते हो, सिर्फ इसके बेस पे जितना मैं करवा चुका हूँ। तो भाई सारा नोट डाउन कर लो, और 7 तक क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा मैं।